गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। पोलिनोमियल, ठीक है, रिवीजन चल रहा है अभी। फैक्टराइजेशन के हमने क्वाड्रिक इक्वेशन मींस स्क्वायर वाले इक्वेशन क्वाड्रिक पोलिनोमियल में कैसे हमने किया था वो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। अब जब भी क्यूबिक पोलिनोमियल आए तो कैसे हम करते हैं वो इस लेक्चर में हम देखते हैं। क्यूबिक पोलिनोमियल, तो क्यूबिक पोलिनोमियल आए फैक्टराइजेशन x³ प्लस x² माइनस 27x प्लस 24। तो उसमें आपको क्या करना है, इसमें दो मेथड है। एक x प्लस फैक्टर आता है, दूसरा x माइनस फैक्टर आता है। x प्लस फैक्टर कब आता है और x माइनस फैक्टर कब आता है वो हम देखने वाले हैं। x माइनस, तो उसके कोएफिशिएंट का हम एडिशन करें, और आंसर 0 आए। उसके कोएफिशिएंट का हम एडिशन करते हैं और उसका आंसर 0 आए तो उसका फैक्टर कौन सा होगा, x माइनस 1। और उसके कोएफिशिएंट में इवन नंबर और ओड नंबर का एडिशन करें। इवन मींस ऐसे 1 माइनस 26 तो माइनस 25, और इसका क्या होता है 20 प्लस 24 प्लस 1 तो 25 ऐसे। ओके, इवन और ओड का करें, फर्स्ट क्या करने का, सबका एडिशन करने का, और उसका आंसर 0 आएगा, फैक्टर x माइनस 1 होगा। लेकिन उसका आंसर 0 नहीं आता, 0 के अलावा कोई दूसरा आता है, तो उसके लिए क्या करने का कि इवन और ओड का करें। जैसे कि ये सब का हम करते हैं 1 माइनस 1 माइनस 17 माइनस 15, उसका आंसर क्या होता है देखते हैं। 32 माइनस 33 और 1 माइनस 32। लेकिन माइनस 32 0 नहीं है। अब हम इवन और ओड वाला करते हैं, तो 1 और माइनस 17, 1 माइनस 17 इज इक्वल टू माइनस 16। ओके, बाद में ओड वाला तो माइनस 1 माइनस 15 माइनस 16, ये दोनों सेम है, तो इसका एक फैक्टर कौन सा होगा, x प्लस 1। इसमें हम देखते हैं तो 1 प्लस 1 माइनस 26 प्लस 24, 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 24 26, 26 माइनस 26 इज इक्वल टू 0। तो उसका एक फैक्टर कौन सा होगा, x माइनस 1। ठीक है, बाद में हम अलग से करते हैं, ये अभी आपको मैंने समझाया। एक x प्लस 1 और x माइनस 1 कब आता है वो आपको पता चल गया होगा। तो इधर मैं लिखता हूं सम ऑफ कोएफिशिएंट इज क्या होता है, तो 1 प्लस 1 माइनस 26 प्लस 24 इज इक्वल टू क्या होगा 0। तो देयरफॉर 1 फैक्टर इज x माइनस 1। एक फैक्टर हमको मिल गया x माइनस 1 है। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करना है, तो जो क्या दिया हुआ है अब इसका सॉल्यूशन हम दो मेथड से कर सकते हैं। एक तो डिवाइडेशन वाली, एक x माइनस 1 से इसको डिवाइडेशन कर देते हैं, तो जो ऊपर का वाला क्वेश्चन बनता है वो एक फैक्टर होगा। ठीक है, और दूसरा मेथड अभी मैं कराता हूँ आपको। इधर क्या हुआ है x3, तो फर्स्ट जो टर्म दिया है वो लिख देने का, और एक फैक्टर कौन सा है x माइनस 1, तो सेकंड टर्म कौन सा होगा माइनस।
तो एक्स स्क्वायर का क्या लिख देने का, माइनस एक्स स्क्वायर। लेकिन हमारे पास प्लस एक्स स्क्वायर है और मैंने इधर लिखा है माइनस एक्स स्क्वायर, तो प्लस एक्स स्क्वायर लाने के लिए हम उसमें क्या ऐड करेंगे, तो प्लस एक्स स्क्वायर होगा। एक तो था लेकिन एक मैंने माइनस कर दिया, ठीक है। तो प्लस 2x स्क्वायर हो गया, 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो प्लस एक्स स्क्वायर। सेम कंडीशन, इधर क्या कोएफिशिएंट 1 था, इधर इसका कोएफिशिएंट 2 डिग्री में कम कर देने की, तो क्या होगा 2 माइनस 2x, डिग्री एक कम कर देने की और कोएफिशिएंट सेम, तो 2x स्क्वायर माइनस 2x। लेकिन मेरे पास कितने थे, माइनस 26x, माइनस 26x, मैंने इधर माइनस 2x लिखे तो कितने बचे, तो माइनस 24x और लास्ट में प्लस 24 थे, ठीक है। इसके मैंने पार्ट पाड़े, एक्स स्क्वायर के बाद में एक्स के। अब टू टर्म के हम पेयर बनाते हैं, दो टर्म के हम पेयर बनाते हैं। तो फर्स्ट टू टर्म में क्या कॉमन निकलता है, एक्स स्क्वायर, एक्स माइनस 1। इन दोनों में क्या कॉमन निकलता है, 2x, तो x माइनस 1, और इन दोनों में माइनस 24, तो माइनस था इसलिए माइनस कॉमन निकाल दिया, तो यहाँ पे प्लस एक्स, ये प्लस है प्लस माइनस कॉमन निकाला इसलिए साइन चेंज, माइनस 1, ठीक है। तो इसको एक ब्रैकेट में लिख दो, x माइनस 1, और सेकंड ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 24। हम डिवाइडेशन वाली मेथड से ए स्टेप लाना है तो ला सकते हैं। x माइनस 1 को एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 26x प्लस 24 को हम डिवाइडेशन करेंगे तो उसका आंसर क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2 माइनस 24। अब लास्ट लेक्चर में देखा था सेम कंडीशन आ गई, क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल में हम क्या करते हैं, तो फर्स्ट और लास्ट टर्म का मल्टीप्लिकेशन, तो 1 मल्टी माइनस 24, माइनस 24 के ऐसे दो फैक्टर पढ़ेंगे जिसका आंसर क्या होना चाहिए, प्लस 2। तो 6 4 जा, इधर कौन सी साइन है, एडिशन की, तो बड़ी डिजिट की साइन एडिशन की और छोटी डिजिट की माइनस 4। तो देयरफॉर x माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 4x माइनस 24, x माइनस 1। फिर से इन दोनों में क्या कॉमन निकलता है, तो x प्लस 6, इन दोनों में माइनस 4, तो x प्लस 6, तो x माइनस 1 एक ब्रैकेट में x माइनस 4 और एक x प्लस 6, ठीक है। सेकंड एग्जांपल, सेम वही मेथड, इधर सम ऑफ कोएफिशिएंट 1 प्लस 1 माइनस 26 प्लस 24 इज इक्वल टू 0 थे। इसमें आपको मैंने पहले भी बताया कि 1 माइनस 27 माइनस 15 तो 0 नहीं होते, तो क्या करने का, ओड कोएफिशिएंट और इवन कोएफिशिएंट, ओड कोएफिशिएंट कौन से हैं, तो 1 माइनस और इवन कोएफिशिएंट,
-1 -15 तो -16। तो उसका एक फैक्टर कौन सा होगा, x + 1। ठीक है, एक फैक्टर कौन सा होगा, x + 1। तो x + 1 फैक्टर के लिए क्या करना पड़ेगा, तो हम इधर लिखते हैं 1 फैक्टर x + 1। एक फैक्टर कौन सा है, x + 1। सेम कंडीशन x³ - x² 17x - 15। ठीक है, ऐसे बीच में दो टर्म बढ़ाने हैं तो हम कैसे बढ़ाते हैं, तो फर्स्ट कौन सा दिया, x³ तो x³ लिखा। एक फैक्टर कौन सा है, x + 1, तो इधर बीच में साइन कौन सी आएगी, प्लस में। डिग्री एक कम करने की, कोएफिशिएंट सेम रखने की, तो डिग्री एक कम करते हैं तो x³ की जगह x² और कोएफिशिएंट क्या दिया हुआ है 1, तो क्या होगा x²। सेम -x² थे, मैंने इधर x² लिखे ऐसे, -x² थे लेकिन मैंने इधर x² रखे, तो बैलेंस करने के लिए इधर क्या लिखना पड़ता है, तो -2x², तो उसका आंसर हो गया -x²। ठीक है, तो इधर क्या लिखना पड़ेगा, -2x² -2x²। कोएफिशिएंट सेम, डिग्री एक कम करते हैं, तो 2 कोएफिशिएंट -2 तो -2x, डिग्री एक कम कर दी x। सेम कंडीशन 17x थे माइनस, मैंने 2x लिखे तो और कितने लिखने पड़ेंगे मेरे को, -15x। तो बैलेंसिंग। ठीक है, पेयर बना दो। फर्स्ट में क्या कॉमन निकलता है, x², तो x + 1 और -2x, x + 1 -15x + 1। तो फिर से x + 1 ये लिख दिया, इधर क्या आएगा, तो x² - 2x - 15। क्वाड्रिक पॉलिनोमियल आ गया, तो फिर से फर्स्ट और लास्ट का कोएफिशिएंट का मल्टीप्लिकेशन 1 × -15। दो पार्ट, बीच में क्या लाना है, 2 5 3 बड़ी डिजिट की साइन माइनस, तो यहाँ पे माइनस। x² 5x + 3x - 15, therefore x + 1 क्या कॉमन निकलता है, x। क्या कॉमन निकलता है, 3। x + 1, एक x - 5 था, दूसरा x + 3, ये पड़ गए फैक्टर। ठीक है डियर स्टूडेंट, ये दोनों एग्जाम्पल मैंने आपको समझाए, वैसे ही और 3 एग्जाम्पल मैं आपको आज होमवर्क में देता हूं। सेम कंडीशन, फर्स्ट क्या करना है, तो हमको x + 1 फैक्टर है या x - 1 फैक्टर है वो देखने का है। ठीक है, x - 1 के लिए क्या करने का, तो सारे कोएफिशिएंट का
एडिशन कर दे, आंसर 0 आए तो उसका क्या होगा x माइनस वन, और x प्लस के लिए तो ओड और इवन, x माइनस वन ना आए तो भी x प्लस वन के लिए ट्राई करना। फर्स्ट क्या करना का कोएफिशिएंट का एडिशन, 0 आए तो एक फैक्टर x माइनस वन होगा, और 0 ना आए तो क्या गिनाएगा x प्लस वन वाला फैक्टर के लिए ट्राई करने का, इवन और ओड। जैसे कि होमवर्क का फर्स्ट एग्जांपल दिया है एक्स क्यूब प्लस 8x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 18, तो एडिशन करते हैं एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट 1 प्लस 8 के 1 प्लस 8 9, 9 प्लस 9 18, 18 माइनस 18 0, इसका एक फैक्टर कौन सा होगा x माइनस वन। सेकंड 1 प्लस 12 प्लस 39 प्लस 28, सारे एडिशन वाले हैं इसलिए तो 0 पॉसिबल ही नहीं है। अब इसमें ओड और इवन वाला करते हैं, तो 1 प्लस 39 तो कितना होता है 40, और 12 प्लस 28 तो 40, तो एक फैक्टर कौन सा होगा x माइनस x प्लस वन, इसका x प्लस वन होगा, x माइनस वन होगा। इसमें हम देखते हैं 1 प्लस 2 3 प्लस 10 13 माइनस 13 0, तो एक फैक्टर कौन सा होगा x माइनस वन। ठीक है, दो एग्जाम्पल अपनी नोटबुक में लिख देने का, और ये 3 एग्जाम्पल होमवर्क में आपको खुद करना है।